मेरी एक एक बात गलत नहीं है, रिपोर्ट पढ़ लीजिएगा। मजलिस के लोग हवा में बात नहीं करते। रात को 12 बजे के बाद 35 साल के नौजवान जो उससे ज्यादा उम्र के थे उनको भेज दिया गया, तुम अपने घरों को वापस चले जाओ। पीएससी के वैन में लादा गया, गंग नहर में ले जाकर के गाजियाबाद में उन्हें शूट कर दिया गया गोलियों से। नौजवानों, ये तुम्हारे साथ यहाँ की उन सेकुलर पार्टियों ने किया जिन पार्टियों को मुसलमानों तुमने अपनी पार्टी माना था, जिसके झंडे को अपना झंडा माना था, जिसके लीडरों को अपना लीडर माना था, उन्होंने किया। आज क्या हालात है मुसलमानों? मुसलमानों के पसमानदगी के पैमाने को नापने के लिए जब जब गैर सियासी तंजीमों ने आवाज उठाई कि मुसलमान पसमानदा है, मुसलमान बद से बदतर होता चला जा रहा, तब मरकजी हुकूमत ने कभी रंगनाथ मिश्रा कमीशन, कभी सच्चर कमेटी, कभी गुंडू कमीशन, कभी महमूदुर रहमान कमेटी, कभी गोपाल कमीशन के नाम से कमीशन का गठन किया, कमेटियों का गठन किया। ये लोग गए मुस्लिम इलाकों में गए और जाकर के मुसलमानों के पसमानदगी, उनके पिछड़ेपन को देखा। इसी कुशीनगर का बहुत सारा इलाका है, मुसलमानों के पास रहने को घर नहीं है। इसी कुशीनगर के इलाके में, मुझे याद नहीं है गांव का नाम, 2009 में रमजान के महीने में 750 लोगों को घर में ले जाकर के मैंने अपने हाथों से रमजान की किट और 750 जोड़े कपड़े बांटे थे। मुझे गांव का नाम याद नहीं है, लेकिन उस वक्त इनकलाब के रिपोर्टर थे जनाब अनवार साहब, उनसे आप मिलिएगा, कभी पूछ लीजिएगा मेरे बारे में। मैंने गांव को जाकर के देखा और 1, 2, 3 नहीं, इसी कुशीनगर के अंदर बीएसपी की हुकूमत की 2 महीने में 13 मुस्लिम लड़कियों को अगवा किया गया था। कुछ लड़कियों को ले जाकर के चकला हाउस में बेच दिया गया था। हमको जब शिकायत मिली तो हम शिकायत को लेकर के हम हाटा कोतवाल से भी जाकर के मिले। कुशीनगर के हाटा के अंदर जो जूता वाले हाजी साहब हैं, शाकिर साहब के पास हम लोगों ने दोपहर का खाना खाया था, जाके पूछ लीजिएगा। 10 साल से ज्यादा का वक्त गुजर गया। मैंने अपनी आंखों से जाकर के मुसलमानों के हालात को देखा। खुदा की कसम, मेरी आंखों से आंसू आए। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि हमारे जानवर जिस तरीके के घरों में नहीं रहते, उससे खराब घर या मुसलमानों के हैं जहां पर वो रहने पर मजबूर है। मैं सलूट करता हूं सच्चर कमेटी को, रंगनाथ मिश्रा कमीशन ने यकीनन उन्हें जो रिपोर्ट मरकजी हुकूमत को उस वक्त दी थी, उन्होंने उन इलाकों का दौरा जरूर किया होगा। लेकिन क्या हुआ? क्या हुआ? तमाम कमेटा तश्कील की गई, करोड़ों रुपए दिए गए और उस रिपोर्ट को मरकजी हुकूमत ने क्या किया? हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में नहीं रखा, उसको उठा करके कचरे के डब्बे में डाल दिया और कभी पलट करके मुसलमानों तुम्हारी बस्तियों की तरफ नहीं देखा। आज इस मुल्क में सबसे पसमानदा अगर कोई कौम है तो वो कौम उम्मते मोहम्मदिया, जिसको अल्लाह ने कहा था खैर उम्मा। कुरान में अल्लाह ने कहा बेहतरीन उम्मत है आप। अल्लाह ने इस दुनिया में आपको हुक्मरान बना करके भेजा। अल्लाह ने इस दुनिया में आपको इंसाफ कायम करने वाला बना करके भेजा। हमारा मकसद सियासत नहीं, हमारा मकसद मिनिस्टर बनना नहीं है। अगर आज भी यहाँ की सरकारें इंसाफ कायम कर दे, हम वापस चले जाएंगे। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि इस मुल्क में बसने वाले हिंदू, मुसलमान, दलित, बैकवर्ड क्लास, फॉरवर्ड क्लास
हर किसी के साथ इंसाफ होना चाहिए, ना इंसाफी किसी के साथ ना होना चाहिए। यही हमारा संकल्प है, यही हमारा मिशन है, यही हमारी तहरीक है, यही हमारा आंदोलन। असुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद। यही मकसद हमारा। क्या हुआ? मुसलमान पिछड़ता चला गया। मुसलमान सारी चीजें बर्दाश्त करता रहा, पसमानदा हो गया, दलित से बदतर हो गया, घरों को लूट लिया, ये हो गया। लेकिन 1992 में जब बाबरी मस्जिद शहीद हुई, मुसलमानों ने कहा अब बहुत हो गया। तब मुसलमान कांग्रेस से नाराज हुआ। सही कह रहा हूं ना चाचा? 1992 में 6 दिसंबर को जब बाबरी मस्जिद शहीद हुई तो मुसलमान नाराज हुआ। तब मुसलमानों ने कहा नहीं अब बहुत अच्छा। एक खास आदत है हिंदू या मुसलमान, जहां मामला धर्म का आता है वहां बर्दाश्त कोई नहीं करता। अभी आप नमाज ना पढ़िए, हमारे बच्चे नमाज नहीं पढ़ेंगे, मस्जिद में नहीं जाएंगे, लेकिन होली में अगर गाड़ी जा रही है, थोड़ा सा कलर पड़ गया ना तो झगड़ा करने के लिए तैयार है। मत करिए भाई, अरे कलर पड़ गया, पानी मार दो, साफ हो जाएगा। तुम्हारी मस्जिद नापाक नहीं होगी, जो कह रहा है नापाक होगी, गलत कह रहा है, मत करना ये। तो क्या है, हमारे लोग बड़ी जल्दी इमोशनल हो जाते हैं। अरे मेरी मस्जिद, अरे ये हो गया, नमाज नहीं पढ़ेगा, अल्लाह के नबी नाराज हो, अल्लाह नाराज होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है, मैं नमाज पढ़ूंगा मेरे आका की आंखों की ठंडक पहुंचेगी नहीं। मस्जिद में अगर जरा सा कोना ट्रैक्टर की टाली से लग गया ना तो ट्रैक्टर की टाली वाले को ढूंढ करके पहले मारेगा, कहे 10,000 दे, है ना। तो मस्जिद टूटी तो मुसलमान नाराज हो, मुसलमानों का कत्लेआम हुआ, मुसलमान पसमानदा हुआ, रहने को घर नहीं मुसलमानों के पास, जेल की सलाखों में सबसे ज्यादा, आतंकवाद के झूठे मुकदमों में सब कुछ बर्दाश्त किया। लेकिन 1992 में जब मस्जिद टूटी तब मुसलमानों ने कहा तलाक तलाक तलाक, कहा ना, ट्रिपल तलाक। आऊंगा इस पर भी इंशाल्लाह। तब मुसलमानों ने कांग्रेस को 3 तलाक दिया। एक चालाक आदमी उस टाइम में, अल्लाह ताला किसी को अगर कद कम देता है तो उसके अंदर कुछ न कुछ डाल देता है। एक चालाक आदमी 4.5 फीट का इटावा की सरजमीन से निकला, फौरन खड़ा हुआ, कहा देखा मुसलमान यहाँ वहां भाग रहा है, मुसलमान पशोपेश में है, बेचैनी है मुसलमानों में, अब हम कहाँ जाए। अरे कांग्रेस ने तो हमारे साथ इतना बड़ा धोखा किया, 500 साल पुरानी हमारी प्यारी बाबरी मस्जिद को तोड़वा दिया। तो मुलायम सिंह खड़ा हुआ, मुलायम सिंह ने कहा, समझ गया ना 4 फीट के मुलायम सिंह यादव जी खड़े हुए, कहे मुसलमानों मैं तुम्हारा नेता हूं। हमारे बड़ों ने जैसे 1947 नवंबर के महीने में भरोसा किया था, वैसे ही दोबारा फिर कहा कि एक बार और देख लेते हैं मुलायम सिंह। सबने कहा ठीक है। हमने मौलाना मुलायम सिंह का नारा दिया, हमने वोट दिया, नोट दिया, सपोर्ट किया, झंडे सिलवाए, झंडे खरीदवाए, मुलायम सिंह को चंदा दिया, इलेक्शन यादव जी को लड़वाए हमने अपने पैसे से। किए कि नहीं किया, आप बताओ मुझे, किए ना। मुलायम सिंह यादव को नेता माना मुसलमानों ने। उत्तर प्रदेश में कितना है यादव, कितना यादव? कुछ लोग बड़ा नाराज होते हैं, बोले मत कहिए यादव 7% है। मैंने कहा तब क्या 28% कहूं, जैसे सपा का मुसलमान चपरासी बोलता है। सपा का मुसलमान चपरासी कहेगा यादव 28% है। अब वो पता नहीं कौन सी किताब में पढ़ करके आया, हो सकता है कि सैफई वाली किताब हो। भाई हमने जो पढ़ा है उसमें तो 7% है, और 2% कहाँ है? मोदी जी के साथ। 5% कहाँ है? भैया के साथ। वहां भी चाचा अलग हो गए, चाचा अलग हो गए, यानी वो 5% भी भाई भतीजा में जाने वाला।
7% वाले को हमने एक बार, 2 बार, 3 बार नहीं, 4 मर्तबा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। कितनी बार? 4 बार। लेकिन हमारे हालात तब भी तब्दील नहीं हुए, हमारे घरों पे दंगे तब भी नहीं रुके, आतंकवाद के झूठे मुकदमे तब भी लगते रहे, समाजवादी से नाराज हुए, बहुजन समाज को वोट डाल दिया, बहुजन समाज की हुकूमत। अच्छा यही हुआ ना? 4 बार क्यों ये दोनों लोग बने मालूम है आपको? समाजवादी ने कहा मुसलमानों हम इक़्तिदार में आएंगे तो ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे। मुसलमानों ने समाजवादी को वोट डाल दिया। जब 5 साल अपना वादा पूरा नहीं किए, नाराज होकर मुसलमानों ने बहुजन समाज को वोट डाल दिया। तो उधर 5 साल रहे, फिर इधर 5 साल हो गए, फिर इधर से नाराज हुए, धक्का खाए, फिर उधर गए, फिर उधर से फेंके गए, इधर गए। यानी गोया कि एक फुटबॉल जिसमें हवा होती है, पैर से मारे गए, यहां से वहां, वहां से यहाँ होते रहे। लेकिन सच्चाई ये है, बीएसपी की हुकूमत रही, कांग्रेस की हुकूमत रही, समाजवादी की हुकूमत रही, बीजेपी की हुकूमत थी या है, जुल्म और अत्याचार अगर किसी कौम पर हुआ तो निशाना सिर्फ और सिर्फ अगर कोई था तो वो मुसलमान। गलत कह रहा हूं? लोग कहते हैं कि आप बीजेपी को नहीं बोलते। अरे मैंने बीजेपी को वोट ही नहीं डाला ना, मैंने बीजेपी की हुकूमत नहीं बनाई है, मैंने तो समाजवादी को वोट डाला, मैंने तो 4 मरतबा मुलायम सिंह को अपना नेता मान करके मुख्यमंत्री बनाया। अगर मेरे हुकूक मुलायम सिंह ने नहीं दिए तो मैं जिम्मेदार मुलायम सिंह को मानता हूं। हमने बीजेपी को, मैं तो आज भी मैं बीजेपी के साथ न कभी हूं न रहूंगा इंशाअल्लाह। न हमने कभी बीजेपी को वोट दिया, न हम बीजेपी की आइडियोलॉजी को पसंद करते हैं, न हम बीजेपी के किसी नेता को पसंद करते हैं, क्योंकि कोई खूबसूरत ही नहीं है। योगी जी खूबसूरत है? नहीं है ना। सबसे खूबसूरत हिंदुस्तान में इस वक्त कौन है? 543 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में सबसे खूबसूरत कौन है? हमारे घर पे आए थे लोग, कहे कि अरे अल्लाह उनका मुंह जैसे बारात है। क्या कहे मुंह पे जैसे नूर। यकीनन जो आदमी कभी तहज्जुद को मिस नहीं करता, अल्लाह उसके चेहरे पे नूर ला देता। 543 में सबसे काबिल कौन? असदुद्दीन ओवैसी। नरेंद्र मोदी है, योगी आदित्यनाथ है उत्तर प्रदेश में, अमित शाह है, नहीं है ना। 543 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में सबसे खूबसूरत, सबसे लंबा, सबसे अच्छा, सबसे काबिल अगर किसी नेता का नाम है तो वो नेता का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है ना। अच्छा, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कौन है मालूम है आपको? सबसे लंबा कौन है जानते हैं आप? ओम प्रकाश राजभर। इस वक्त सबसे ज्यादा परेशान किसने किया है विधानसभा में उत्तर प्रदेश में जानते हैं आप? ओम प्रकाश राजभर जी। बाबा कोने में जाके हाथ जोड़ा दे, अरे राजभर जी माफ कर दो, मत बोलो। राजभर जी बता रहे थे, कहीं बड़ा परेशान है हमसे, हम सवाल कर देते हैं कि बैकवर्ड का बजट क्यों आप कम कर रहे हैं, क्यों आप उसको काटते चले जा रहे हैं, क्यों उनको हिस्सेदारी नहीं दे रहे हैं, क्यों स्कीमें उन तक नहीं पहुंच रही है। आपने टॉयलेट बनाया, लैट्रिन बनी, आप बताओ लैट्रिन कितनी लैट्रिन इस्तेमाल में है, कितनी है? अरे ये सब तो लैट्रिन भी खा गए। मेरा कहने का मतलब जो बनाए, मेरा कहने का मतलब जो वो बनाए हैं, घोटाला हुआ कि नहीं हुआ है? आप बताइए कि कितनी लैट्रिन इस्तेमाल। अच्छा, यहाँ जितने लोग बैठे हैं, वो जो मोदी जी ने संडास वाली स्कीम चलाई है, कितने लोग उस संडास में जाते हैं? जब मुझे हाथ में इज्जत घर, इज्जत घर उसका नाम दिया मोदी जी ने। हाथ उठा के बताइए कितने लोग जाते हैं? भैया कैमरा जरा इधर दिखाइए। मोदी जी, योगी जी देखिए, एक लोग भी नहीं जाते। क्यों नहीं जाते?
अरे 13,000 में संडास बनती है, 20,000 में संडास बनती है, और उसमें भी जो अधिकारी है उनकी भी दक्षिणा। जो काम पहले 500 रुपए में होता था, अब कितने में होता है? 5,000। अब बताइए आप, पेट्रोल कितना सस्ता हो गया ना, हुआ ना। एक साहब ने कहा हमसे, कल मैं वहां था गोंडा में, तो हमने कहा पेट्रोल सस्ता हो गया। एक बाबा ने कहा था, वो रजत शर्मा वाली जो इंडिया टीवी है, इंडिया टीवी रजत शर्मा का जो शो चलता है, आपकी अदालत, एक बाबा जो बेचारे लाल लाल कपड़ा खाली पहनते हैं और बाकी कपड़ा नहीं पहनते, तो किसी ने कहा कि 1.5 आंख वाले। मैंने कहा मैं क्यों कहूँ, आप कहिए 1.5 आंख वाले बाबा, मैं क्यों कहूंगा। तो बाबा ने क्या कहा था कि अगर आप चाहते हैं कि देश में 35 रुपया पेट्रोल बिके तो मोदी जी को लाना बहुत जरूरी है। कहा था कि नहीं कहा? एफडीआई का विरोध बाबा जी ने किया था कि नहीं किया था? तो पेट्रोल कितने लीटर बिक रहा है? मतलब पेट्रोल भी खुश हो रहा है कि मैं शतक मारने वाला हूं, है ना। डीजल कितने में बिक रहा है बताइए? हमारी बहन बैठी है, गैस का बाटला कितने में आ रहा है? 900 में। कहे थे ना, जय श्री राम बोल के सारी चीजों को महंगा कर दिया, और भक्त है मानने को तैयार नहीं, बोले 200 रुपया हो जाएगा, आएगा तो मुंह। मेरे भाई,